हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का सिंप्लीफिकेशन के सीरीज में। इस सीरीज में हम टॉप 1000 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए। गाइस, ये टॉप लेवल के क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन करने के बाद आपको एग्जाम्स के क्वेश्चन यहाँ पे एकदम बेसिक लेवल के लगेंगे, इसकी भी गारंटी मैं देता हूँ। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे प्रीलिम्स के बेसिक टू हाई लेवल तक पजल किए जाते हैं। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 500 मेंस लेवल पजल की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे 28 प्लस यहाँ पे मेंस लेवल के पजल कंडक्ट किए हैं। इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक अरिथमेटिक रिवीजन की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक सिंप्लीफिकेशन सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, एक सिलोगिज्म सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो अगर आपने चारों पांचों प्लेलिस्ट नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, क्योंकि सभी वीडियोज यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। एंड मैं गारंटी देता हूँ गाइस कि इतने क्वालिटी के क्वेश्चंस, इतने क्वालिटी का एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए गाइस यहाँ पे वीडियो की भी शुरुआत कर देते हैं। तो अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे। अब गाइस यहाँ पे 33.33% है, मतलब क्या है, यहाँ पे 1/3 है इसकी फ्रैक्शन, इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे 249 है। तो यहाँ पे मैं 249 बना देता हूँ। अब यहाँ पे कभी भी गाइस यहाँ पे डिवीजन का साइन होगा तो आपको सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन लिखना है एंड यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिखना है। अब यहाँ पे a/b का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे b/a होगा, मतलब यहाँ पे उल्टा होगा। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे 84 यहाँ पे 249 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 249 से 249 कट हो गया। यहाँ पे 3 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 2 जा एंड यहाँ पे 3 8 जा, यहाँ पे 28 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इज इक्वल टू के साइन में क्या है, ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड से मुझे यहाँ पे 28 मिला। अब यहाँ पे इज इक्वल टू के साइन में क्या है, अब यहाँ पे तो ये पॉइंट में नंबर है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे 629 में से यहाँ पे 425 निकाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 6 में से 4 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ पे 29 में से यहाँ पे 25 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, मतलब यहाँ पे 04 बचेगा। ठीक है, अब गाइस आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे 0.56 में से यहाँ पे 0.80 निकालना है। तो यहाँ पे 0.56 में से यहाँ पे 8 के पीछे 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे 8 के पीछे 0 है। अब यहाँ पे 0.56 में से 80 निकालना है। तो 0.56 में से 80 जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, क्योंकि 0.56 तो यहाँ पे छोटा नंबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 1 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 203 बचेगा एंड 1 मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.56 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1.56 में से यहाँ पे 0.80 निकालना है। ठीक है, तो ये तो जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 76 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 203 पॉइंट यहाँ पे 76 मिलेगा। अब गाइस यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे x है। तो यहाँ पे माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे x है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, x को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा, 28 को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 203.76 माइनस यहाँ पे 28 हो जाएगा। ठीक है, अब गाइज इसका आंसर क्या मिलेगा, अब यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे 28 को मैं कैसे लिखूँगा, ये देखिए, तो 28 को मैं यहाँ पे -25 एंड -3 लिखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे -3 इसमें से चला गया, क्या बचेगा, तो यहाँ पे 200 बचेगा। ठीक है, तो -3 चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 200 बचेगा। अब यहाँ पे 200 में से 25 चला गया, क्या बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 200 में से 25 चला गया तो यहाँ पे 176 बचेगा। तो यहाँ पे 175 पॉइंट यहाँ पे 76 बचेगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई, 175.76। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गाइज, यहाँ पे 21 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 441 मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 38 का स्क्वायर है। तो 38 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं गाइज, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो ये 38 यहाँ पे 50 से कितना कम है, यहाँ पे 50 से ये 12 कम है। ठीक है, 12 कम है तो 12 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 144 आता है। 12 का स्क्वायर का आता है गाइज, यहाँ पे 12 का स्क्वायर यहाँ पे 144 आता है। बट हमें तो एंड के 2 ही डिजिट चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे 44 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे जो 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 1 बचा। ठीक है, तो ये प्लस का 1 आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे क्या करना है, ऑलवेज आपको यहाँ पे 25 में से ये वाला जो भी नंबर रहेगा ये ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या है, -12 है, क्योंकि ये -12 कम था, यहाँ पे -12 है, तो 25 में से 12 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 13 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 13 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे 13
+1 क्या होगा, क्योंकि ये 1 भी बाकी था ना, 13 + 1 क्या होगा, यहाँ पे 14 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 14 लिख दूंगा। तो यहाँ पे 38 का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे 1444 आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज? तो यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ कि यहाँ पे 38 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे 1444 होगा। तो यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 14 एंड यहाँ पे 44, प्लस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे क्या है, ये 19 का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद अगर 50 या फिर 50 से ज़्यादा नंबर होगा तो एक डिजिट हमें बढ़ाना पड़ेगा इसके पहले वाले नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे 19 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 361 आता है। माइनस के साइन में क्या है, अब यहाँ पे क्या है, 29 क्या है, 50 से कम है, इसका मतलब 13 का क्यूब क्या आता है गाइज, 13 का क्यूब यहाँ पे 2197 आता है, इज इक्वल टू के साइन में क्या है, यहाँ पे x का स्क्वायर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है। अब सबसे पहले आप इन तीनों की एडिशन कर दीजिए। तो यहाँ पे 4 + 14 क्या आता है, क्योंकि यहाँ पे दो डिजिट हमें छोड़ देने हैं। 4 + 14 क्या आता है, 18, 18 + 3 क्या आता है, यहाँ पे 21 आता है। ठीक है, 21 एंड पीछे 20, क्योंकि यहाँ पे एवरी जगह पे मैंने दो डिजिट छोड़ दिए थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 + 4 क्या आता है, 8, 8 + 6 क्या आता है, यहाँ पे 14 आता है, 14 एंड पीछे एक 0। अब यहाँ पे 1 + 4 5, 5 + 1 क्या आता है, 6 आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अब यहाँ पे आंसर क्या मिला, यहाँ पे 6 4 2 2 आंसर मिला। अब इसमें से आपको क्या निकालना है, यहाँ पे 21 एंड 97 निकालना है, इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x का स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे 22 में से 21 निकालना है, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ पे 46 में से 97 जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 में से 1 कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 0। अब ये जो 1 कम कर दिया ये इसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे 146 में से 97 निकालना है, तो आपको क्या बचेगा, यहाँ पे 46 एंड 3 क्या आता है, 49 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या मिला, x स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 49 मिली। तो x की वैल्यू क्या मिली गाइस, x की वैल्यू यहाँ पे 7 मिली। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे 2 + 4 6, 6 + 16 क्या आता है, यहाँ पे 22 आता है। ठीक है, एंड 0.0। अब यहाँ पे 3 + 5 क्या आता है, 8, 8 + 3 क्या आता है, यहाँ पे 11 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 मतलब यहाँ पे 1.1। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे माइनस के साइन में क्या है, मतलब यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे 23.1 मिल गया। तो यहाँ पे मिटा के मैं अच्छे से बना देता हूँ। यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे 23.1 मिल गया। अब यहाँ पे क्या है, 4 + 3 7, 7 + 5 क्या आता है, 12 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 12.0। अब यहाँ पे 9 + 2 11, 11 + 6 क्या आता है, 17 आता है, तो यहाँ पे 1.7। तो यहाँ पे क्या मिला, 7 3 एंड 1, मतलब यहाँ पे 13.7 मिला। तो यहाँ पे 13.7 बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिला, 13.7 मिला, इज इक्वल टू के साइन में क्या है, यहाँ पे 376 है, डिवाइडेड बाय में क्या है, यहाँ पे x है। अब गाइस यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, तो सबसे पहले 23 में से यहाँ पे 13 निकाल दीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 10। अब गाइस यहाँ पे 1 में से 7 जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला, 9 मिला। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 11 में से 7 चला गया, क्या बचेगा, 11 में से 7 चला गया, यहाँ पे 4 बचेगा, तो यहाँ पे 9.4 आंसर मिलेगा। ठीक है, इज इक्वल टू के साइन में क्या है, यहाँ पे 376 डिवाइडेड बाय में क्या है, यहाँ पे x है। अब यहाँ पे 94 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा गाइज, यहाँ पे 9 चौक 36, मतलब यहाँ पे 4 टाइम्स कट हो रहा है। ठीक है, एंड गाइज यहाँ पे पॉइंट था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40 बना देंगे, इसका मतलब यहाँ पे 40 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 40 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे कि दोनों तरफ आप यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जो डेसिमल प्लेस है ये एक प्लेस यहाँ पे राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 94 मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे जो डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस के बाद 0 था, तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस और एक प्लेस राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 के बाद पॉइंट आएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 94 से यहाँ पे 4 टाइम्स कट हो जाएगा, एंड ये जो 0 है ये एज इट इज यहाँ पे पीछे लगेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 14 एंड 18 है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच का एग्जैक्ट नंबर क्या है, यहाँ पे 16 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 16 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे 14 से कितना ज़्यादा है एंड 18 से कितना कम है, यहाँ पे 2 ज़्यादा है एंड यहाँ पे 2 कम है, तो माइनस का साइन लिखना है, एंड यहाँ पे जो भी कॉमन नंबर आएगा उसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या आता है, यहाँ पे a प्लस बी आता है एंड यहाँ पे इंटू a माइनस बी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे a स्क्वायर मतलब क्या है, यहाँ पे 16 है। अब यहाँ पे b स्क्वायर मतलब क्या है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे a प्लस बी होगा एंड a माइनस बी होगा, मतलब यहाँ पे 16 + 2 होगा एंड यहाँ पे 16 - 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 16
प्लस 2 मतलब क्या होगा 18 होगा, एंड 16 माइनस 2 क्या होगा इंटू यहाँ पे 14 होगा। तो 14 इंटू 18 की जगह पे मैं 16 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 14 इंटू 18 की जगह पे मैं 16 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इस फार्मूला के हिसाब से। तो मैंने वही किया है गाइज। तो अगर आप इस चैनल पे नए तो प्लीज़ ये सीरीज क्लास 1 से जरूर देखिए गाइज, क्योंकि वहाँ पे मैंने ये चीज़ें बेसिक से हाई लेवल तक बताई है। तो चलिए गाइज यहाँ पे अच्छे से लिख के स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ 14 इंटू 18 को यहाँ पे एग्जैक्ट बीच का नंबर 16 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर, प्लस के साइन में क्या है यहाँ पे 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर, अब यहाँ पे 11.11 है मतलब क्या है यहाँ पे 1/9 है, इंटू के साइन में क्या है यहाँ पे 1989 है, इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे x का क्यूब है। अब यहाँ पे क्या है 16 का स्क्वायर 256 माइनस क्या है यहाँ पे 2 का स्क्वायर मतलब 4, प्लस के साइन में क्या है यहाँ पे 256 है, प्लस के साइन में क्या है यहाँ पे 9 से डिवाइड कर दूंगा तो 9 2 जा 18, 1 बचा 8 बचा 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा 2 2 1 बचा, इज इक्वल टू के साइन में क्या है यहाँ पे x का क्यूब है। अब सबसे पहले तो मैं 4 इसमें से निकाल दूंगा, तो यहाँ पे 56 में से 4 चला गया, क्या बचेगा यहाँ पे 52 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 52 बना देता हूँ। अब यहाँ पे आप इन तीनों की एडिशन करनी है, तो यहाँ पे 25 प्लस 25 क्या आता है 50 आता है, 50 प्लस 22 क्या आता है यहाँ पे 72 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 72, 2 प्लस 6 क्या आता है यहाँ पे 8 आता है, 8 प्लस 1 क्या आता है 9 आता है। तो यहाँ पे 729 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे x का क्यूब है। तो यहाँ पे दोनों तरफ अगर मैं क्यूब रूट लूँगा तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 9 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे 2.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 5/2 लिख सकता हूँ, इंटू में क्या है यहाँ पे 15 है, इंटू के साइन में क्या है यहाँ पे 3 है, इंटू में क्या है यहाँ पे 18 है, इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 810 है, डिवाइडेड बाय में क्या है यहाँ पे 18 है, इंटू के साइन में क्या है यहाँ पे x है। अब गाइस ये 2 से मैं 18 को डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 9 मिलेगा। अब 9 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 9 9 का क्या आता है 81 आता है, एंड पीछे एक 0। अब यहाँ पे 18 से मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे 18 5 जा क्या आता है 18 5 जा 90 आता है। अब यहाँ पे 5 से ये वाला 5 कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इंटू 15 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे x बचा इधर, एंड यहाँ पे इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा 15 इंटू 3 बचा मतलब 45 बचा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे 14 का क्यूब है। अब यहाँ पे 14 का क्यूब क्या आता है गाइस, यहाँ पे 14 का क्यूब यहाँ पे 2744 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस के साइन में 11 का क्यूब है, तो 11 का क्यूब क्या आता है यहाँ पे 1331 आता है, प्लस के साइन में क्या है प्लस के साइन में अब यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे 9 डिवीजन में तो सबसे पहले मुझे डिवीजन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 324 है, डिवाइडेड बाय में क्या है यहाँ पे 9 है, माइनस के साइन में क्या है यहाँ पे 215 है, डिवाइडेड बाय में क्या है यहाँ पे 43 है, इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे x का स्क्वायर है। अब यहाँ पे 9 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 9 3 जा 27, 5 बचा 4 बचा 9 6 जा 54। अब यहाँ पे 43 से अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 4 5 जा क्या आता है 20 आता है, एंड 3 5 जा क्या आता है 15 आता है। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पे 36 में से 5 चला गया, क्या बचेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है 31 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा यहाँ पे 2744, माइनस के साइन में क्या है यहाँ पे 1331, ठीक है, प्लस के साइन में क्या है यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पे 31 बचेगा, इज इक्वल टू के साइन में क्या है यहाँ पे x का स्क्वायर है। अब यहाँ पे प्लस का 31 यहाँ पे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 1300 बचेगा, ठीक है। ये प्लस का 31 चला जाएगा तो अब यहाँ पे 2700 में से 1300 चला गया, क्या बचेगा यहाँ पे 1444 मिलेगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे x का स्क्वायर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो मैंने ऑलरेडी फाइंड कर दिया, तो ये किसका स्क्वायर है यहाँ पे 38 का स्क्वायर है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब गाइस यहाँ पे क्या है 9.09% है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होती है यहाँ पे 1/11 होती है। अब यहाँ पे 14.28% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/7 होती है, इंटू के साइन में क्या है 16.66% मतलब 1/6, इंटू के साइन में क्या है यहाँ पे 10 626 है, इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 299 अपॉन क्या है यहाँ पे x है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 11 से तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 11 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 11 9 जा 99, 7 बचा 2 बचा, 11 6 जा यहाँ पे 4 बचा 2 बचा, ठीक है, 4 and 2 6, एंड यहाँ पे 6 11 6 जा। अब यहाँ पे अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6। अब अगर मैं यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 7 2 जा, एंड यहाँ पे 7 3 जा 21, ठीक है, इज इक्वल टू के साइन में क्या मिला यहाँ पे 299 अपॉन क्या है यहाँ पे x है। अब यहाँ पे 23 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो 23 1 जा 23, क्या बचा 6 बचा एंड 9, ठीक है, 23
3 जा 69, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू यहाँ पे 13 मिली, क्योंकि x मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा तो x की वैल्यू मिली 13। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, ये तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 + 3 5, 5 + 5 क्या आता है 10 आता है, 10 + 7 क्या आता है यहाँ पे 17 आता है। तो 17 एज इट इज लिख दीजिए, प्लस का साइन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3/4 है एंड यहाँ पे क्या है 1/4 है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो इन दोनों की यहाँ पे एडिशन हो सकती है। तो यहाँ पे 3 + 1 क्या आता है, मतलब न्यूमरेटर की एडिशन एंड डिनोमिनेटर एज इट इज। तो 3 + 1 क्या आता है, यहाँ पे 4 आता है, 4/4 मतलब 4/4 मतलब तो 1 आता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो हमने यहाँ पे ये भी सॉल्व कर दिया, तो यहाँ पे आंसर क्या मिला, यहाँ पे 1 आंसर मिला। तो ये भी फ्रैक्शन सॉल्व हो गई, ये भी फ्रैक्शन सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे 2/6 बाकी है एंड यहाँ पे 3/2 बाकी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2/6 बाकी है, प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 3/2 बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा एंड यहाँ पे भी 6 है ऑलरेडी। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा गाइस, 2 × 3 क्या मिलेगा, 2 × 3 यहाँ पे 6 मिलेगा। तो यहाँ पे मैं 6 लिख दूंगा एंड ऊपर क्या मिलेगा 3 × 3 मतलब 3 × 3 मतलब यहाँ पे 9 मिलेगा। तो यहाँ पे ऊपर 9 लिख दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 9 + 2 क्या आता है 11 आता है। तो यहाँ पे 11/6, तो यहाँ पे दोनों की जगह पे यहाँ पे 11/6 लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे 11/6 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 11/6 मिलेगा एंड 17 + 1 क्या आता है यहाँ पे 18, प्लस के साइन में क्या है यहाँ पे 11/6 है। अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 18 11/6 लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका ही कन्वर्जन ये है एंड इसका ही कन्वर्जन ये है। अब यहाँ पे 2 3/4 है, इसका ही मतलब यहाँ पे 2 3/4 है। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 प्लस यहाँ पे 3/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका ही मतलब ये होता है एंड इसका ही मतलब ये होता है। ये बेसिक चीज़ है जो कि हमने स्कूल में पढ़ी थी, जो कि आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर आपको ये रूल पता नहीं होगे तो आप कितना भी रट लीजिए, आप ये मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 18 11/6 आ गया। तो ये भी क्वेश्चन 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे ये किसका स्क्वायर रूट है गाइस, अब यहाँ पे मेरे ख्याल से तो ये यहाँ पे 34 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे 144 डिवाइडेड बाय में क्या है, यहाँ पे 9 है। माइनस के साइन में क्या है, यहाँ पे 1035 है, डिवाइडेड बाय में क्या है, यहाँ पे 23 इज इक्वल टू के साइन में क्या है, यहाँ पे x माइनस यहाँ पे 11 × 12 क्या आता है, 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक तो मुझे पता है। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट एंड का एलिमेंट एंड यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है। यहाँ पे ऐड करते समय 2 + 1 क्या आता है 3 आता है। तो यहाँ पे मुझे 3 लिखना पड़ेगा, 132, ठीक है। तो यहाँ पे 23 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 23 4 जा 92, ठीक है। तो 8 and 3 क्या आता है, 8 and 3 11, 11 एंड पीछे 5, ठीक है। ये वाला है पीछे 5, 11 and 5 मतलब 115। तो 23 5 जा क्या आता है 115। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला 14 मिला। अब यहाँ पे 9 से डिवाइड करूँगा तो 9 1 जा 9, 5 बचा 4 बचा 9 6 जा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला 34 + 16 क्या आता है, यहाँ पे 50 आता है। 50 में से यहाँ पे 45 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा इज इक्वल टू के साइन में क्या है, यहाँ पे x माइनस यहाँ पे 132 है। तो 132 को मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा तो यहाँ पे प्लस का साइन 132 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 5 + 132 मतलब 137 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/6 है, 16.66% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/6। अगर मैं यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दूंगा तो डायरेक्ट ही डिवाइड करके बताता हूँ गाइज। यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे 6 2 जा 6 0 जा एंड 6 8 जा 48, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा 1/7 आएगा। तो 7 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा, ठीक है। इज इक्वल टू के साइन में क्या है, यहाँ पे किसका स्क्वायर रूट है, ये 32 का स्क्वायर रूट है। ये किसका स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 20 का स्क्वायर रूट है। इंटू में क्या है, यहाँ पे x माइनस यहाँ पे 100 है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे 8 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 8 4 जा एंड यहाँ पे क्या मिलेगा 8 2 जा एंड 8 6 जा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब मैं क्या करूँगा, अब ये 5 को मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा। तो 5 इधर डिवीजन में, इस डायरेक्शन में जाने के बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 × 5 हो जाएगा, 26
5 क्या आता है, यहाँ पे 130 आता है, 130 अपॉन 13 आएगा, इट्स इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x माइनस 100 है, इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 100 है। तो 13 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा 10। अब ये 100 है, मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा तो माइनस का 100 इस डायरेक्शन में प्लस का 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइज, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 100 प्लस 10 हो जाएगी, मतलब यहाँ पे 110 हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है गाइस कि यहाँ पे 7 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 7 3 21 एंड पीछे एक 0। अब यहाँ पे 23 से अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा तो 23 1 23, ठीक है, 7 एंड 4 11 बचा एंड पीछे एक 5, 23 5 115, ठीक है। तो यहाँ पे 15 बचा, 15 से यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा 30 को तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 162 इंटू के साइन में क्या है, इंटू के साइन में यहाँ पे 2 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 15 से डिवाइड कर दूंगा तो इंटू के साइन में यहाँ पे 2 मिलेगा एंड यहाँ पे डिवीजन में क्या है, यहाँ पे 27 है, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू यहाँ पे x है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 23 तो कट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 15 भी यहाँ पे कट हो जाएगा, 30 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे भी 7 कट हो गया, तो यहाँ पे 162 इंटू 2 बचेगा। तो 27 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 27 7 6 42 आता है गाइज, तो यहाँ पे 6 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे 6 इंटू 2 क्या आता है, यहाँ पे 6 इंटू 2 12 आता है, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 12 मिल जाएगी, ठीक है। आप एक बार चेक भी कर दीजिए, यहाँ पे 27 इंटू 6 कर दीजिए तो 7 से कम बेचा, तो यहाँ पे 2 4 7 दूने 12 12 4 16, ठीक है। तो यहाँ पे 162, तो यहाँ पे 27 को यहाँ पे 6 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 162 आएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, ये किसके फ्रैक्शन है, यहाँ पे 1/7, तो यहाँ पे 7 से मैं डायरेक्ट ही डिवीजन कर दूंगा। आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी ना तो आप 7 से डायरेक्ट ही डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दोगे तो 7 2 जा एंड यहाँ पे क्या मिलेगा, 7 6 जा, क्योंकि 7 6 जा 42, ठीक है। अब यहाँ पे 6 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा एंड यहाँ पे 6 8 जा, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों की एडिशन क्या आएगी, इन दोनों की एडिशन यहाँ पे 54 आएगी, ठीक है। तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ही आप यहाँ पे अच्छे से ये मिटा के यहाँ पे 54 लिख दोगे एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड बाद में सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/9 है, मतलब यहाँ पे 9 1 जा 9 एंड यहाँ पे 3 बचा 9 4 जा, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 40 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे 16 से डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 16 1 जा 16 19, 16 1 जा 16 3 2, 16 2 जा 32। अब यहाँ पे 14 से डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 14 7 8 9 14 8 12 10 है तो 8 मिलेगा, ठीक है। इंटू के साइन में क्या है, यहाँ पे x इंटू एक्स मतलब क्या होगा, यहाँ पे x का स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 7 डिवीजन में तो 7 से डिवाइड करके देखता हूँ। तो यहाँ पे 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 1 बचा 4 बचा 7 2 जा, तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे 512 मिला, ठीक है। तो यहाँ पे 8 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 64 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है 8 का क्यूब है, मतलब यहाँ पे 64 इंटू यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो 8 से ये 8 कट हो जाएगा एंड यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 64 मिलेगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें है इस कैलकुलेशन से आपको भी पता हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो यहाँ पे 64 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 8 आता है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 8 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है सिंपली, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस के साइन में यहाँ पे 21 82 हो जाएगा, ठीक है। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 58 प्लस 13 क्या आएगा, 58 प्लस 13 यहाँ पे 61 71 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 71 प्लस यहाँ पे 44 क्या आएगा, 71 प्लस यहाँ पे 44 एंड प्लस यहाँ पे 21, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 13 मिलेगा 136 एंड यहाँ पे पीछे 20। अब गाइस यहाँ पे क्या है, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 3 क्या है, 9 प्लस 3 यहाँ पे क्या मिलेगा 12, 12 प्लस 8 क्या मिलेगा 20 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20 एंड पीछे एक 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे ये थोड़ा मैं मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जगह भी नहीं है। अब यहाँ पे 6 प्लस 7 क्या आता है 13, 13 प्लस 9 क्या आता है 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 2 क्या आता है यहाँ पे 24 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 24, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 13 8 एंड 24 वैल्यू मिल जाएगी। इज इक्वल टू के साइन में क्या है, यहाँ पे x का क्यूब है, तो यहाँ पे x का क्यूब है तो ये किसका क्यूब रूट है गाइस, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 20 का क्यूब क्या आता है
20 का क्यूब तो यहाँ पे 8000 आता है, ठीक है। 20 का क्यूब यहाँ पे 8000 आता है। अब गाइस यहाँ पे 8000 एंड यहाँ पे क्या है 13000 है, मतलब आसपास के ही नंबर है। इसका मतलब 20 के क्यूब से ज्यादा ही हो सकता है। इसका मतलब 21 का क्यूब हो सकता है, 22 का हो सकता है, 23 का हो सकता है या फिर 24 का हो सकता है। अब आपको क्या पता है गाइस, यहाँ पे 1 का क्यूब क्या आता है, 1 का क्यूब तो यहाँ पे 1 आता है। यहाँ पे 2 का क्यूब क्या आता है गाइस, 2 का क्यूब यहाँ पे एंड में यूनिट डिजिट पे 8 आता है। यहाँ पे 3 का क्यूब क्या आता है गाइस, 3 का क्यूब यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या आता है, 3 का क्यूब यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 7 आता है, क्योंकि 3 का क्यूब यहाँ पे 27 आता है एंड यूनिट डिजिट पे क्या आता है 7 आता है। यहाँ पे 4 का क्यूब क्या आता है गाइस, यहाँ पे 4 का क्यूब यहाँ पे 64 आता है एंड यूनिट डिजिट पे क्या आता है 4 आता है। इसका मतलब यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे क्या है 4 है। इसका मतलब 101% ये 24 का क्यूब है, ठीक है। तो 101% ये 24 का क्यूब है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 24 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। तो चलिए गाइस आज का सेशन एंड करते हैं। आज हमने 15 to 16 क्वेश्चन किए जो कि काफ़ी अच्छे क्वालिटी के। अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। क्योंकि सब्सक्रिप्शन तो आपके लिए फ्री है, बट हमारे लिए वीडियो बनाने का काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है। तो प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।